भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात भारत की ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी का सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान से खिताब। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। किसी भी मुहिम जोई का भारत को इसकी सोच से बढ़कर जवाब देने का अज़्म। सानिया लिहारी में सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मअतल। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद इस्तियाक खूड़ो को वज़ीर आला को गुमराह कुन रिपोर्ट पेश करने पर हटाया गया। मुतासिरा प्लॉट पर कायम इमारत को मखदूश करार दिया गया था। मुतासिरा इमारत को जो प्लॉट नंबर दिया वो गलत था। ग्रेड 22 के शाह मीर खान नए DG SBCA मुकर्रर। कराची में इंतहाई मखदूश 51 इमारतें गिराने का फैसला। कमिश्नर कराची से 24 घंटे में तफसीलात तलब कर ली गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वजीर बल्दियात सईद गनी और वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 588 खस्ताहाल बिल्डिंग्स के मुस्तकबिल का फैसला भी जल्द किया जाएगा। लियारी में बिल्डिंग गिरने से हलाक 27 अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक पर हर मुमकिन मदद करेगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी सिंध हुकूमत की मदद की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की KCCI की तकरीब में यकीन दहानी। कहा तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून साजी ज़रूरी है। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के बजाय जुर्मानों से तजावुज़ात में कमी आई है। FBR में AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस सिस्टम मुतारफ करवा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास। FBR इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वजीर आजम ने कहा टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें शफाफियत आएगी। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स में 2 नई कश्तियों की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में किसी कोशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाज़त नहीं। इंसदाद मंशियत में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की काविशें लायकुल तहसीन है। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में वाशिक, लोरालाई और मूसाखेल में तूफानी बारिशें, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। टंडो मोहम्मद खान में न्यू फलीली केनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरे-आब, कई देहात डूब गए। शगाफ पुर करने के लिए तमाम कोशिशें ताहाल नाकाम। पानी सईदपुर की जानिब बढ़ने लगा। कोटरी ब्रिज का दरवाज़ा बंद करने की तैयारियां। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने के बाद दरिया सिंध में तुग़यानी। अटक के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का भी हुक्म। दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की निगरानी की हिदायत। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकली यकीनी बनाने पर जोर। टिकटॉक का शौक एक और नौजवान को ले डूबा। रोड़ी केनाल रोड में वीडियो बनाते हुए नौजवान पांव फिसलने से नहर में जा गिरा। अफजल की तलाश जारी। असम्बली
ये एहतजाज गाह नहीं, किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह कर दिया। पीटीआई अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस भेजने का दिफा। पूछा, जो लोग रेफरेंस पर एतराज़ कर रहे हैं क्या उनका दिमाग दुरुस्त है? अगर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानियां करार दे दी। फिलवक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का कोई इरादा नहीं, ताहम सियासत में कुछ भी हुर्फ आखिर नहीं होता। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रूरत महसूस हुई तो मौलाना फजल रहमान से ज़रूर रब्ता किया जाएगा। कि भी हुकूमत का ज़मशुदा अजला की कमेटी का बाइकआउट काबिल मज़म्मत है। सख्त फैसलों से मुआशी बहाली हुई। माजी के मसाइल से बचने के लिए जरूरी है कि गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, माली साल 2025 में अफरात ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर ज़बरदस्त तेज़ी। 1421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,370 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। शादरा लाहौर में कमसिन ड्राइवर ने कार और मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी। एक शख्स जहां बहाक, 2 जख्मी। पुलिस ने 11 साल बच्चे को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफ़्फ़ी के भाई के बयान पर दर्ज मुकदमे में मुल्जिम हाशिर के खिलाफ मुकदमे में कत्ल खता समेत दीगर दफात भी शामिल। एबटाबाद में 14 साल घरेलू मुलाजिमी का ज़्यादती के बाद कत्ल। मुकामी अदालत ने मुलजिमा को 6 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इकरा से जिनसी तशद्दुद की तस्दीक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गजा जंगबंदी मुआहदा इसी हफ्ते होने का यकीन। कहा, हमास के साथ मुआहदे का ये अच्छा मौका है। नेतन्याहू से ईरान डील पर बातचीत आज ही होगी। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के रुकन मुमालिक पर भी बरस पड़े। तंजीम की पॉलिसीज अमेरिका मुखालिफ करार। 10% इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। ब्रिक्स की ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। 2 रोज़ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका का गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला पर जोर। फ़ैहूनी फोर्सेस के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में तेज़ी। गाज़ा पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 57,500 से तजावुज़ कर गई। जंग बंदी में ताख़ीर के लिए इजरायली हरबे जारी। कतर में इसराइल और हमास मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात के लिए आए इजरायली वफ़द के पास हतमी मुआहदे का मैंडेट ही नहीं मौजूद था। इसराइल का यमन में हुज़ी अक्सरियत जमात निसारुल्लाह पर फ़िज़ाई हमला। इसराइली हुक्काम का अल-अहीदा पोर्ट समेत हुज़ियों की अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हुज़ियों का कहना है कि फ़िज़ाई दफ़ा ने मिज़ाइल सिस्टम से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से सुबह सवेरे इसराइल पर मिज़ाइल हमले। दलाई लामा की तकर्री पर बयानबाजी बंद की जाए। चीन ने भारत को खबरदार कर दिया। भारत में चीन के सफ़ीर ज़ो फिरहोंग का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय ओहदेदार का बयान चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। वाज़ेह कर दिया कि चीन मजहबी उमूर में आज़ादी और खुद मुख्तारी के उसूल पर कायम है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी दबाने के लिए भारत का नापाक मंसूबा।
हुर्रियत पसंदों पर मंशियात के जरिए दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगाने की साजिश बेनकाब। 2 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर। माहिरीन ने मोदी सरकार का नया हरबा मकबूजा वादी में भारतीय फौज के मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए नया ड्रामा करार दे दिया। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गजल में शहीद के मज़ार पर तकरीब, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक शहीद ने दुश्मन के हमले बहादुरी से पिस्पा किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा। शहीद की कुर्बानी नई नस्ल के लिए मशले राह करार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जय शाह के बाद एक और अहम ओहदे पर भारतीय तैनात। संजोग गुप्ता चीफ एग्जीक्यूटिव ICC मुकर्रर। संजोग गुप्ता की तकर्री मार्च में शुरू किए जाने वाले के तहत हुई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। हारिस रऊफ का कौमी टीम में शमूलियत का इम्कान भी खत्म। दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी T20 टीम का ऐलान आज मुतवक्की है। On and taken. Very good catch by Nathan Lyon, and that is it. Australia win. और वेस्ट इंडीज़ को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरे टेस्ट में मैच में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन से मैदान मारकर सीरीज 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। टेस्ट के चौथे रोज़ 270 रन के ताक़ुब में मेज़बान टीम 143 रन पर ढेर।